हम अपनी आदतों को बनाते हैं और आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं। आदतें बुरी हो या अच्छी, परिणाम जरूर देती है। अगर हमारी आदतें अच्छी हो तो हम शिखर की ओर बढ़ते हैं, हमारी आदतें अगर बुरी हो तो हम पतन की ओर जाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपके बीच पुनः उत्प्रेरक विचार के साथ आया हूं। एक ऐसा विचार जिस पे अगर आप ध्यान दिए तो विश्वास और यकीन के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा और आपके जीवन में बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। साथियों, अक्सर हम सुनते हैं और हमारी कानों तक एक तरह की बात आती है कि हम अपनी आदतों को बनाते हैं और आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं। आदतें बुरी हो या अच्छी, परिणाम जरूर देती है। अगर हमारी आदतें अच्छी हो तो हम शिखर की ओर बढ़ते हैं, हमारी आदतें अगर बुरी हो तो हम पतन की ओर जाते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए आज हमें अपनी आदतों के बारे में कुछ चर्चा करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर 5 आदतें हम अपना सही कर लिए, समय रहते सही कर लिए, तो हम सबके जीवन में बड़ी उपलब्धि आएगी, बड़ी सफलता आएगी और हम निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ जीवन जीकर इस धरती को अलविदा कहेंगे। इसलिए मैं जो पहली आदत पे आपसे बात करना चाहता हूं, जो फर्स्ट आदत है, वो ये है कि हमें ईयरली राइजर होना ही चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। 4 से 5 बजे के बीच अगर हम उठने की आदत बनाते हैं तो साथियों मात्र 20 से 30% लोग ही 4 से 5 बजे के बीच में उठ पाते हैं। तो ऐसे ही आज कंपटीशन का युग है, प्रतियोगिता के युग में हम 70% लोगों से ऐसे ही आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमें सुबह जगने की आदत होनी ही चाहिए। अगर सुबह आप 5 बजे तक जगते हैं और मैक्सिमम लोग 7 बजे तक जगते हैं तो 2 घंटा तो आपके पास पर डे एडवांस होता है और उस 2 घंटा की उपयोगिता आप कर लेते हैं तो महीने में 60 घंटा औरों से आप आगे निकल जाते हैं। इसलिए सुबह उठना काफी लाभदायक होता है, न केवल हेल्थ की वजह से। ऐसे भी कहा जाता है कि प्रकृति के साथ जो सुबह उठता है वो ज्यादा स्वस्थ रहता है। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप कुछ योगा अभ्यास कर सकते हैं, कई एक एक्टिविटी आप औरों से एडवांस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये सब एक्टिविटी अगर आप करने पे खुद को लगा लिए तो आप कई एक लोग को, मैं समझता हूं कि 80% लोगों को आप पीछे कर देंगे। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठने की आदत खुद में डेवलप करने की जरूरत है। साथियों, आदतें बचपन से नहीं आती, उसको हम डेवलप करते हैं, हम विकसित कर सकते हैं। और रिसर्च कहता है कि कोई भी कार्य अगर नियमित 21 दिन कर दिए, 21 से 22 दिन कर दिए तो हमारी आदत में तब्दील हो जाता है। इसलिए हमें अपनी अच्छी आदतों को डेवलप करने की जरूरत है। साथियों, आइए दूसरी आदत की मैं बात कर लेता हूं, वो सीखने की आदत। किसी भी वस्तु व्यक्ति से हमें सीखने की आदत अपने अंदर बना लेनी चाहिए। अगर सीखने की आदत बन जाती है तो फिर हम बहुत आगे निकल जाते हैं। लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद। मैं कह सकता हूं कि सीखने की अगर आदत आपकी बंद हो गई, रुक गई, आप सीखने की आदत छोड़ दिए तो जीतने की आदत ऑटो मोड में छूट जाती है। इसलिए सीखने की आदत पे हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जिंदगी इतना लंबा नहीं कि केवल हम अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से सीखते रहें। यहां तो हमें औरों की मिस्टेक से भी, औरों की गलतियों से भी सीखकर अपने जीवन को और श्रेष्ठ और बड़ा बनाने की आवश्यकता है। तो साथियों, दूसरी जो आदत हमें अपने अंदर डेवलप करने की आवश्यकता है वो सीखने की आदत।
और सीखने के क्रम में आप अच्छी पुस्तकों से दोस्ती कर सकते हैं। अगर आप पर डे 1 घंटा अच्छी पुस्तकों के साथ बिताते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वहां से सीखते हैं, तो देखते ही देखते महीना में 4 पुस्तकों का आप अध्ययन कर सकते हैं और पूरे साल में लगभग 35-36 किताबों का अध्ययन आप कर सकते हैं, 40 किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए आप 1 घंटा अगर पर डे पढ़ते हैं, अच्छी पुस्तकों से दोस्ती करते हैं, तो देखते ही देखते आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। और यह आदत आपको विशिष्ट बनाती है, आपको विशेष बनाती है। इसलिए आपको सीखने पे खुद को लगाना चाहिए। साथियों, जो तीसरी आदत है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। हमें सोच समझ कर बोलने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। शब्द कभी अमृत भी बनता है, कभी विष से भी बनता है। हमारे द्वारा जो निकलता शब्द है वो किसी के अंदर जाकर चुभ जाता है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर हमें बोलने की आवश्यकता होती है। अगर यह आदत हम अपने अंदर डेवलप कर लिए तो हम अपने आप को मर्यादित बनाते हैं, हम अपने आप को और भी सम्माननीय बनाते हैं। और ज्यादा बोलने से आपको नुकसान होता है। सोच समझकर कम बोले, परफेक्ट बोले, तो आपको बहुत जीवन में फायदा होता है। और साथियों, ये तीसरी आदत के बाद जो चौथी आदत है वो सुनने की आदत। हम केवल बोलने पे फोकस करते हैं, सुनते नहीं हैं। अगर सुनने की आदत हमारे अंदर डेवलप हो गई, हम अपने परिवार में बाकी सदस्यों को सुने, अपने जो भी टीम डेवलप किए हैं वहां अपने साथियों को सुने, अगर सुनने की हैबिट आती है तो हम अच्छा संगठन भी बना सकते हैं और एक अच्छे टीम, चैंपियन टीम का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए सुनने की आदत बहुत ही जरूरी है। और जो पांचवी आदत साथियों, वो ये कि समय पे हम अपने जो भी कार्य लें उसको निपटाने की आदत। अगर छोटा बड़ा जो भी टास्क है मेरे पास, छोटा बड़ा जो भी होमवर्क है, अगर सही समय पे निपटाने की आदत लगती है तो भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। और मनोबल के आधार पे हम विजयी एटीट्यूड के साथ, विनिंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि यह 5 आदतें आप बनाइए और ये 5 आदतें निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल बनाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।